तीज त्योहारों के दिन आ रहे हैं, ऐसे में घर में गुजिया न बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तीज की खास पारंपरिक मिठाई है ये गुजिया। इसे गढ़ने में टाइम तो ज़रूर लगते हैं, लेकिन बन जाने के बाद ये मिठाई से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। और क्योंकि हम इसे घर में बनाते हैं, इसीलिए ये बिल्कुल शुद्ध होने के साथ साथ स्वच्छ भी होंगी। और आज हम इसे थोड़ा नया यूनिक डिज़ाइन देंगे, जिसे ये देखने में भी बेहद सुंदर लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं गुजिया। गुजिया बनाने के लिए मैंने ली है 250 ग्राम मैदा। इसमें 2 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ घी, और घी को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद मोयन सही पड़ा है कि नहीं, इसके लिए हम थोड़े से मिश्रण को इस तरह से मुट्ठी में बांध कर देखेंगे तो ये अच्छे से बंध जा रही है, यानी मोयन सही पड़ा है। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इन्हें टाइट गूंथ लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, एक साथ ज़्यादा पानी न डालें। और इन्हें बहुत ही अच्छे से गूंथ लेंगे। जितना ही अच्छे से हम इन्हें गूँथेंगे, गुजिया उतना ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेंगी। और मैंने इन्हें गूँथ कर इनका चिकना डो तैयार कर लिया है। पूड़ी से थोड़ी सी सख्त डो लगाई है हमने। डो हम जितना ही सख्त रखेंगे, गुजिया उतना ही क्रंची बनेगी, लेकिन टाइट डो लगाने पर इन्हें बेलने में मेहनत पड़ती है। और अब इन्हें ढककर साइड में रख दे रही हूँ। तब तक हम गुजिया के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने पैन को चूल्हे पर चढ़ा रखा है। इसमें 1 चम्मच घी डाल लेते हैं। और अब घी भी मेल्ट हो गई है, तो मैं इसमें कुछ काजू और कुछ बादाम के टुकड़े डाल दे रही हूँ। और बहुत ही हल्का सा इन्हें रोस्ट कर लेंगे। और अब काजू और बादाम अच्छे से भून गए हैं, इनका कलर चेंज होने लगा है, तो हम इन्हें अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। और सेम पैन को फिर से चूल्हे पर चढ़ाकर फिर से इनमें 2 चम्मच घी डाल दे रही हूँ। और घी के मेल्ट होते ही इसमें डाल दे रही हूँ सूजी, या रवा भी बोल सकते हैं आप इसे। 250 ग्राम सूजी है ये। और इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। गैस का फ्लेम लो मीडियम रखेंगे और लगातार इन्हें चलाते रहेंगे। इन्हें धीमी आंच पर ही धीरे धीरे भूनेंगे, तभी सूजी की हर एक कण अच्छे से भूनेंगी और इनके कच्चे रहने का भी कोई गुंजाइश नहीं रहेगा। और इन्हें भूनते हुए आप देख रहे हैं कि इनका कलर चेंज हो गया है, ये सुंदर सी गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। तो अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ और लगातार इन्हें 1 मिनट और चलाते रहेंगे, जिससे कि सूजी थोड़ी ठंडी हो जाए। और ठंडा होने के बाद इन्हें भी ड्राई फ्रूट्स के साथ निकाल लेंगे। और अब मैं इसमें ले रही हूँ शुगर पाउडर। 250 ग्राम चीनी को मैंने घर में ही मिक्सी में पीस लिया था, इसे डाल देते हैं। और थोड़े से किशमिश डाल दे रही हूँ। और थोड़े से सूखे नारियल का बुरादा मैंने घर पर ही बना कर रखा था, इन्हें डाल लेते हैं। आप चाहे तो अपने पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ खोया। 1 लीटर दूध का मैंने घर पर ही मावा बना लिया था। इसे आप रेडीमेड दुकान से भी ला सकते हैं। अगर आप दुकान से लाए हों तो इसे डालने से पहले खोए को थोड़ा सा कढ़ाई में डालकर और हल्का सा इन्हें रोस्ट कर लें। ये मेरे घर की बनी हुई है, इसीलिए इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। और इन सभी को मिक्स करने के बाद स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। और इतने देर में मैदा भी फूल कर सेट हो गई है, तो एक बार हम इन्हें और मिक्स कर लेंगे। और इस डो में से एक बड़ा सा लोइया तोड़ लेंगे और इन्हें हथेलियों के बीच में इस तरह से गोल गोल कर लें। और इन्हें चकले पर रखकर इन्हें बेल लेंगे। इन्हें बेलने में तो थोड़ी सी ताकत लगानी ही पड़ती है। और जब ये चकले में चिपकने लगे तो थोड़ा सा इन पर मैदा छिड़क लें। और फिर से मैंने इन्हें बेलकर चकले जितना बड़ा कर लिया है। अगर ये टेढ़े मेढ़े होते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इन्हें एक बराबर बेलें, मोटा पतला नहीं रखें। और अब मैं ले रही हूँ एक बड़ा मुंह वाला ग्लास, या आप इसकी जगह कटोरी भी ले सकते हैं। और इससे जितनी पीस आसानी से बन जाए उतना काट लेंगे। और यहाँ 5 पीस निकले हैं हमारे। और एक्स्ट्रा आटे को निकाल लेते हैं और फिर से इन्हें लोइये में मिलाकर इन्हें भी बेलेंगे।
और इनमें से एक पूड़ी को इस तरह से हथेली पर रखें। इनमें सूजी वाले मसाले भरें और जितने मसाले आसानी से इसमें भर सके उतना ही मसाले भरें। ज़्यादा मसाला भरने की कोशिश न करें, वरना तलते समय इनके खुलने का डर रहता है और तलते समय अगर ये खुल गए तो पूरी सूजी तेल में बिखर जाती है। इसलिए मसालों को थोड़ा कम ही भरें और मसालों को इनके किनारे तक आने न दें। किनारों पर थोड़ा सा पानी लगाएं और अच्छे से इन्हें चिपका दें। एक दो बार इन्हें उंगलियों से दबाकर अच्छे से इन्हें चिपका दें, इस तरह से। और अब हमें अंगूठे के नाखून का इस्तेमाल करना है, इसलिए सबसे पहले हाथों को अच्छे से साफ करके इसे बनाना शुरू करें। इस तरह से सबसे पहले इसे अंगूठे के नाखून से इन्हें काटें और नीचे के भाग को दूसरी उंगली से लेफ्ट साइड मोड़ें। फिर से इन्हें नाखून से काटें और दूसरी उंगली से बाएं हाथ की तरफ इन्हें मोड़ें और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएं। फिर से इन्हें नाखून से काटें और नीचे के भाग को बाएं की तरफ मोड़ दें। फिर से इन्हें काटें और नीचे के भाग को बाएं की तरफ मोड़ते जाएं और लास्ट में इन्हें मोड़कर छोड़ दें। तो हमारी एक गुजिया बनकर तैयार हो गई। देखिए कितनी सुंदर सी गुजिया बनी है। इसे प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरह से एक और गुजिया बनाकर आपको दिखा दे रही हूँ। इस तरह से एक पूड़ी को हथेली पर रखें, इनमें स्टफिंग भरें, इनके किनारों पर हल्का सा पानी लगाएं और इनके दोनों किनारों को अच्छी तरह से चिपका दें। इन्हें अंगूठे के नाखून से काटें और नीचे के भाग को बाएं की तरफ मोड़ दें। फिर से इन्हें नाखून से काटें और नीचे के भाग को इस तरह से मोड़ दें। और इस तरह से हमारी ये गुजिया भी बनकर तैयार हो गई। आप चाहे तो सारी गुजिया इसी तरह से बनाएं, लेकिन इस तरह से बनाने में टाइम लगते हैं, तो कुछ कामों के लिए आप अपने घर के बच्चों को शामिल कर लें। और अगर आपके पास टाइम ना हो तो आटे का छोटा सा लोइया लें, इन्हें पेड़े समान गोल बनाएं, चकले पर रखें और इन्हें बेल लें। पूड़ी की ही तरह पतला एक बराबर बेलें इन्हें और इस तरह का एक गुजिया बनाने वाला सांचा लें। इनके किनारों पर थोड़े से ऑयल लगाएं जिससे कि पूड़ी इसमें चिपके नहीं और पूड़ी को इस तरह से इन पर बिछा कर रखें और मसाले भर दें। और मसाले भरते समय ध्यान रखें कि इनके किनारों पर मसाले ना आए और पूड़ी के किनारों पर थोड़ा सा पानी लगाएं और इन्हें बंद कर दें। एक्स्ट्रा आटा को काटकर हटा लें और इन्हें डो में मिलाकर फिर से इन्हें बेल लेंगे। और इस तरह से भी एक गुजिया बनकर तैयार हो गई। आपको जो आसान लगे उसी तरह से आप गुजिया बनाएं। और मैंने यहाँ पर सारी गुजिया बना ली है। अब चलते हैं इन्हें तलने के प्रोसेस में। इसके लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डालकर इन्हें चूल्हे पर चढ़ा रखा है। ऑयल मीडियम गर्म होनी चाहिए और इसमें कुछ गुजिया डाल देते हैं। और मैंने यहाँ पर कुछ गुजिया डाल दी है। इन्हें तलने में ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, बस इन्हें अलटते पलटते रहें और पलटते हुए जब इन पर बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए इन्हें ऑयल से छान कर निकाल लेंगे। बहुत जल्दी ये तल जाती है। और अब इन पर बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया है तो मैं इन्हें तेल से निकाल ले रही हूँ और इसी तरह से बाकी की गुजिया भी तल लेंगे। और मैंने यहाँ सारी गुजिया तल ली है। और जब गुजिया ठंडी हो जाती है तो ये और भी क्रंची हो जाती है। और जब ये बढ़िया से ठंडी हो जाए तब इन्हें जार में भर कर रख दें और 10-15 दिन आप इन्हें बिना फ्रिज के डब्बे में रख कर भी खा सकते हैं। ये हमारे यहाँ तीज के मौके पर ज़रूर बनाई जाती है।
आप भी इस तरह से गुजिया ज़रूर बनाएं और कैसी लगी यह रेसिपी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और रेसिपी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।